Bismillahirrahmanirrahim. Today's our topic is database approach. Today we discuss advantages of database approach. लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हमारे पास क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते थे. आज जो हम डिस्कस करेंगे कि डाटा जब हम फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को हटा के डेटाबेस अप्रोच एप्लीकेबल करते हैं तो हमें क्या क्या एडवांटेजेस जो हमें फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में डिसएडवांटेजेस थे, आप देखेंगे कि वो सारे के सारे जो हैं वो डेटाबेस में एडवांटेजेस में जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एडवांटेज ऑफ डेटाबेस अप्रोच इज़ रिडंडेंसी कंट्रोल. रिडंडेंसी जैसे पहले भी बताया, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा. डेटाबेस अप्रोच में डुप्लीकेशन नहीं होती. डाटा हम सिंगल प्लेस पे जो है वो स्टोर करते हैं, नॉट स्टोर्ड ऑन डुप्लीकेटेड प्लेसेस. इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर आप एक टेबल के अंदर आपने एक डाटा को स्टोर किया हुआ है और आप उसके किसी एक एट्रीब्यूट को उसी टेबल में इस्तेमाल करना, किसी और टेबल में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप सिंपली उसकी मेन की जो है वो आप उसको इस्तेमाल करके दोनों टेबल्स में से डाटा जो है वो इवैल्यूएट कर सकते हैं. फर्स्ट टेबल का जो रिकॉर्ड है उसको हम सेकंड टेबल में एज इट इज़ कॉपी नहीं करेंगे. जस्ट जिस फील्ड की हमें, जिस एट्रीब्यूट की हमें ज़रूरत होगी, सिर्फ हम उसी फील्ड को जो है वो यूटिलाइज़ करके कोई भी क्यूरी, कोई भी दो टेबल्स में से डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है, उसके अंदर उस स्टूडेंट का कंप्लीट रिकॉर्ड जो है वो स्टोर है. अगर हम उस स्टूडेंट का कोई मार्क्स शीट प्रिपेयर करना चाहते हैं, उसका हम कोई मार्क्स टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ उस स्टूडेंट का सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर, सब्जेक्ट्स और मार्क्स का हम एक सेपरेट टेबल जो है वो क्रिएट कर लेंगे. स्टूडेंट टेबल एज इट इज़ वैसे ही रहेगा. सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर एक ऐसा फील्ड होगा जो स्टूडेंट के टेबल्स में से सारे रिकॉर्ड जो है वो खुद ब खुद एक्सट्रैक्ट करके, इवैल्यूएट करके हमें जो है वो शो करेगा. इसका मतलब ये है कि हम स्टूडेंट के रिकॉर्ड को दो स्पेसिस पे स्टोर नहीं कर रहे, हम उसको एक ही स्पेस पे स्टोर कर रहे हैं, लेकिन हम उसको यूटिलाइज जो है वो कर सकते हैं. तो डेटाबेस अप्रोच में रिडंडेंसी नहीं होती, मींस डुप्लीकेशन नहीं होती, तो डाटा की रिट्रीवल जो है वो इजीली हो सकती है फ्रॉम सिंगल प्लेस. सेकेंड टॉपिक है हमारे पास डाटा कंसिस्टेंसी. फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में यही बात हमने पढ़ी थी. जब हमने डाटा को डुप्लीकेट प्लेसेस पे स्टोर कर लिया तो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहती. मींस दो जगहों पे, एक जगह पे रिकॉर्ड को हमने चेंज कर लिया, दूसरी जगह पे हम रिकॉर्ड को चेंज करना भूल गए, तो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रही, वो इनकंसिस्टेंट हो गया. तो ये चीज़ जब हम डाटा में रिडंडेंसी का बेनिफिट यही होगा कि हम, चूँकि इसमें रिडंडेंसी नहीं होती, इसलिए डाटा जो है वो कंसिस्टेंट रहता है. उसको अपडेट करने में, जब भी हम उसको अपडेट करेंगे, मींस हम श्योर हैं कि हमारा डाटा जो है वो कंसिस्टेंट है, इसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्युइटी मौजूद नहीं है. कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है चेक्स, रूल्स. ये कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में अप्लाई नहीं किया जा सकता. इसको हम डेटाबेस अप्रोच में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. यानी हमें किसी फील्ड की को प्रॉपर रेंज देनी है, या हम इस फील्ड में किस किस्म का डाटा एंटर कर सकते हैं, तो इस किस्म के चेक्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस अप्रोच के अंदर जो है वो अप्लाई किए जा सकते हैं. और ये कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो डेटाबेस अप्रोच के अंदर ही अप्लाई होती हैं. इससे इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन रहती है. उसको हम एक स्पेसिफिक रेंज में दे सकते हैं, या उसके अंदर स्पेसिफिक किस्म का डाटा यानी न्यूमेरिक डाटा एंटर कर सकते हैं, या टेक्स्ट डाटा एंटर कर सकते हैं. ये हम फील्ड्स के ऊपर चेक लगा देते हैं कि इस फील्ड के अंदर सिर्फ इस किस्म का डाटा जो है वो इस रेंज में या इस टाइप का डाटा जो है वो एंटर हो सकता है. तो ये चेक्स जो हैं वो हमें सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस अप्रोच में जो हैं वो अवेलेबल होते हैं. इससे इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन रहती है. डेटा अटोमिसिटी हमने पहले भी कहा, एक कंप्लीट प्रोसेस जो है वो एक ट्रांजैक्शन कहलाता है. डेटाबेस अप्रोच में ये चीज़ जो है वो होती, या तो वो ऑपरेशन कंप्लीटली परफॉर्म हो जाए, या वो ऑपरेशन सिरे से हो ही ना. मींस कंप्लीटली a transaction
टेक प्लेस एज अ होल और इट शुड नॉट टेक प्लेस एट ऑल, या तो हो ही ना या कंप्लीट हो, इंटरमीडिएट सिचुएशन जो है वो इसमें नहीं हो सकती। मींस आपने जैसे हमने पीछे भी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में भी एक एग्जांपल पढ़ी थी कि आपने डिडक्ट करनी है मनी फ्रॉम अकाउंट ए से, और उसी मनी को आपने अकाउंट बी में सबमिट करना है, ऐड करना है, तो या तो डिडक्ट होने के साथ ही वो ऐड हो जाएगी या फिर एट ऑल सिस्टम जो है वो इस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा। तो इससे भी डाटा जो है वो रिलायबल रहता है और इसमें किसी किस्म की एम्बिगिटी नहीं रहती कि या तो होगा प्रोसेस कम्प्लीटली या प्रोसेस बिल्कुल से नहीं होगा। सिक्योरिटी, डाटा सिक्योरिटी कैन नॉट मेंटेन्ड इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम बिकॉज हम उस पर चेक्स नहीं लगा सकते। हम इसमें ये है कि हम ऑथराइज्ड यूज़र को प्रॉपर पासवर्ड्स एलोकेट कर सकते हैं, जिसकी मदद से सिर्फ जिस पर्सन के पास जो एक्सेस है वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को जो है वो यूटिलाइज कर सकेगा, उससे ज़्यादा एक्सेस या राइट्स उसके पास नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उसने डाटा को, उसका काम सिर्फ और सिर्फ डाटा को एंटर करना है, उसको इससे कोई नहीं कि क्या डिलीट करना है, किसको अपडेट करना है, किसको, उसका काम सिर्फ और सिर्फ डाटा एंट्री है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर को जो हम पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम उसको ये एक्सेस देंगे कि वो डाटा की एंट्री कर सकता है। इसी तरह से मैनेजर है, मैनेजर की पोस्ट पे है, चेयरमैन है, उसको हम ये, उसके पास कंप्लीट राइट्स होते हैं, वो किसी भी किस्म की इंसर्शन कर सकता है, डिलीशन कर सकता है, अपडेशन कर सकता है, ये सारे के सारे ऑपरेशन। तो इस किस्म के सिक्योरिटी चेक्स जो हैं वो डेटाबेस अप्रोच के अंदर अप्लाई हो सकते हैं और इनको हम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर मेंटेन नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट है रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम। चूँकि डेटाबेस जो है वो मोस्ट एफिशिएंटली वे आउट में जो है वो ऑर्गेनाइज होती है और इसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम अवेलेबल होते हैं, इससे हमारी जो डेवलपमेंट टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। इस रिडक्शन की वजह से हमारे बजट पे भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और डाटा जो है वो इजीली जो है वो एक मिनिमम टाइम के अंदर जो है वो मेंटेन हो जाएगा। कॉम्पैक्टनेस का मतलब ये होता है कि आप उसको रिड्यूस्ड फॉर्मेट में जो है वो उसको स्टोर कर सकेंगे। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कॉम्पैक्टनेस और एफिशिएंसी दोनों फीचर्स जो है वो प्रोवाइड करती है। कॉम्पैक्टनेस का मतलब ये है कि उसको लेस स्टोरेज के अंदर जो है वो आप इजीली उसको स्टोर कर सकते हैं और इसे मेमोरी जो है वो वेस्ट नहीं होती। कम मेमोरी के अंदर आप ज़्यादा डाटा को एक कॉम्पैक्ट मैनर में जो है वो स्टोर कर सकते हैं। डेटाबेस अप्रोच का एक और फ़ायदा जो ये है वो है ईज़ियर रिपोर्टिंग। चूँकि हमारे पास सारे टेबल्स आपस में एक दूसरे से रिलेट हैं तो आप इजीली उन टेबल से जो है वो रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। रिपोर्ट जो है वो बेसिकली बेहद ज़रूरी होती है क्योंकि अगर जब रिपोर्ट जनरेट होती है तो हमारे पास एक ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है हमारे सिस्टम की वो सामने आ जाती है। इससे हमें कोई क्रूशियल डिसीजंस हों, किसी भी किस्म के जो मैनेजर्स हैं, जो हमारी हायर ऑर्गेनाइजेशन के जो पर्सन्स हैं वो इन रिपोर्ट्स की बेस पे कोई भी डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। तो रिपोर्ट जो है वो बहुत इजीली और बहुत क्विकली जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जनरेट हो जाती है, जिससे ओवरऑल एक आइडिया जो है वो हमारे पास पूरे के पूरे सिस्टम का जो है वो आ जाता है। डाटा शेयर का मतलब ये होता है कि आप इजीली यूज़र्स के दरमियान डाटा को जो है वो आप शेयर कर सकते हैं। डेटाबेस के अंदर मुख्तलिफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी मदद से आप जो है वो इजीली शेयर कर सकते हैं और इससे पहले भी जो आपके पास डेटाबेस के अंदर जो फीचर्स पड़े हैं और जो नए फीचर्स सब के सब जो है वो यूज़र्स के दरमियान इजीली शेयर हो सकते हैं। एक और एडवांटेज डेटाबेस अप्रोच का ये है कि इंक्रीज्ड कंकरेंसी का मतलब ये होता है कि मैनी यूज़र्स कैन यूज़ डाटा एट द सेम टाइम। बहुत सारे यूज़र एक डाटा को एक वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फीचर जो है कंकरेंसी जो है वो बहुत सारे यूज़र्स को सेम फाइल को एक वक्त में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट एक्सेसेस विल इंटरफियर विद ईच अदर।
यानी कि एक्सेस जो है वो तमाम यूज़र्स के दरमियान एक ही टाइम में उसकी एक्सेस जो है वो पॉसिबल है। इससे जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस नहीं होती, इंटेग्रिटी मेंटेन रहती है, और एक्सेस से जो है वो तमाम किस्म के प्रॉब्लम्स को, चूँकि बहुत सारे यूज़र्स उसको एक वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं, तो कंकरेंसी से जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को जो है वो रिज़ॉल्व किया जा सकता है। इम्प्रूव्ड बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप का मतलब ये होता है कि आप अपने जो डाटा आप क्रिएट कर रहे हैं, जो आप डाटा आप स्टोर कर रहे हैं, आप उसका एक और कॉपी क्रिएट करके आप उसको एक सेपरेट प्लेस पे रख लेते हैं, या उसको, ताकि इन केस ऑफ एनी लॉस, किसी भी किस्म का लॉस हो सकता है, हार्डवेयर लॉस हो सकता है, सॉफ्टवेयर लॉस हो सकता है, किसी भी किस्म के लॉस की सूरत में आप उस डाटा को जो है वो रिकवर कर सकें, क्योंकि डाटा इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे वैल्यूएबल थिंग जो है वो आपके पास डाटा ही होती है। फॉर एग्जांपल नादरा है, नादरा के ऑफिस का आप देखते हैं कि डाटा किस कदर इम्पॉर्टेंट है, यानी कि उसमें आप किसी किस्म की कोई डाटा में कोई किसी किस्म का वो जो है वो लॉस जो है वो बियरेबल नहीं होता। इसी तरह से एक बैंक अकाउंट है, बैंक का डाटा है, इस मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, यानी कि इसमें किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ जो है वो नहीं हो सकता। तो बैकअप इसलिए ज़रूरी है कि अगर किसी किस्म का कोई लॉस अगर हो जाए, लॉस को किसी भी किस्म का हो सकता है, तो आप उस डाटा को दोबारा रिकवर कर सकें। तो इम्प्रूव बैकअप एंड रिकवरी फीचर से डाटाबेस के अंदर जो जितनी भी रिकवरी है वो इजीली मेंटेन हो सकती है। इंडिपेंडेंस, डाटा इंडिपेंडेंस मींस डाटा और प्रोग्राम एक दूसरे से जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम दोनों सेपरेट हैं। अगर डाटा में किसी किस्म की आप फॉर्मेट में किसी किस्म की चेंज करते हैं तो उससे एप्लीकेशन प्रोग्राम पे इफ़ेक्ट नहीं होता। इस तरह आपके बजट में भी जो है वो किसी किस्म की वो इसमें चेंज करने से आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। मींस डाटा स्ट्रक्चर को चेंज कर लें या एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज कर लें, तो दोनों चूँकि इंडिपेंडेंट हैं तो इसलिए इसमें दोनों सेपरेटली डील होते हैं। अच्छा, जहाँ इसके इतने ज़्यादा एडवांटेजेस हैं डेटाबेस अप्रोच के, उसी तरह यहाँ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी। ज़ाहिर बात है, आपको एक कॉम्पैक्ट चीज़ जो है वो आप उसको अवेल कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कॉस्ट ज़्यादा चाहिए होगी, आपको एक अच्छा हार्डवेयर रिक्वायर होगा, आपको कुछ पर्सनल्स चाहिए होंगे जो उसको ऑपरेट करेंगे, कुछ इस किस्म के। तो इसलिए इसकी कॉस्ट के हवाले से ये उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस, हाई कॉस्ट ऑफ DBMS। आप एक सोफिस्टिकेटेड, एक लार्ज स्केल पे एक सॉफ्टवेयर को परचेज कर रहे हैं तो दैट इज़ एक्सपेंसिव टू इट इज़ डिफ़िकल्ट टू परचेज एन एक्सपेंसिव डाटाबेस सॉफ्टवेयर, यानी आप उसको परचेज़ करना आपके लिए थोड़ा सा हाई कॉस्ट होगा। हायर हार्डवेयर कॉस्ट, आपने जब उसको एक डेटाबेस सिस्टम को मेंटेन करना है तो आपको उतनी पावर का आपके पास सिस्टम होना चाहिए, उतनी पावर का हार्डवेयर होना चाहिए। मींस अच्छी प्रोसेसिंग पावर होनी चाहिए, अच्छी मेमोरी होनी चाहिए। ये सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं जब आपके पास आएंगे तो आपके पास कॉस्ट जो है वो ऑब्वियसली जो है वो इफ़ेक्ट करेगी। हायर प्रोग्रामिंग कॉस्ट, सिंपल पर्सन जो है वो उसको ऑपरेट नहीं कर सकता। आपको प्रोग्राम की को डेवलप करने के लिए आपको प्रोग्रामर्स की ज़रूरत होगी। जब आप प्रोग्रामर्स को हायर करेंगे, जब एक एक्सपर्टीज़ को हायर करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होगी। हायर कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी आप जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं आप उसको रिप्लेस कर रहे हैं एक न्यू सिस्टम से। जैसे पहले आपके पास ऑफिस में जैसे रजिस्टर वर्क होता है, आप उसको डेटाबेस की फॉर्मेट में लेके आते हैं तो आपके पास एक कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो आपके पास आती है। तो कन्वर्जन के लिए एक तो डिफ़िकल्ट भी होती है, दूसरी टाइम कंज्यूमिंग भी होती है। एक पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करना, सब लोगों को उसको समझाना, उस पर गाइड करना, तो इसलिए आपके लिए को कन्वर्जन कॉस्ट भी जो है वो काफ़ी हाई रहती है। मोर चांसेस ऑफ फेलियर, इस पूरे सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए
जो है उसको, उसके रिसोर्सिस को, उसको सेंट्रलाइज को, आपको पूरे के पूरे सिस्टम को जो है वो चूँकि एक ही सिस्टम पे वो सारा चल रहा है, तो उसमें फेलियर के चांसेस भी हैं कि अगर आपका सिस्टम जो है वो प्रॉपर उसको नहीं रन करा, तो सारी बात है कि क्योंकि चूँकि एक पॉइंट पे सारा कुछ है, तो वो सारा फेलियर से पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो हॉल्ट हो सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी एंड परफॉर्मेंस, ये जो है डेटाबेस